हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स, और सेट्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। इससे पहले बेटा हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, उसमें हमने सीखा था तीन तरह के ऑपरेशन ऑन सेट्स। वन इज यूनियन, सेकेंड इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर हमने दो सेट्स को ऐड करना है तो उसका यूनियन होता है, ठीक है। और अगर हमने दो सेट्स को में से कुछ कॉमन निकालना है, लाइक हम दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं, उसी तरह दो सेट्स में से कुछ कॉमन निकालना है तो हम उसकी इंटरसेक्शन करेंगे। उसे हम उल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को सीधा U से, ठीक है। उसके बाद बेटा डिफरेंस ऑफ सेट्स थर्ड ऑपरेशन था, जिसका डिफरेंस करना है उस सेट में से उस दूसरे सेट को निकाल देना है। यही हम क्वेश्चन पर अब अप्लाई करेंगे ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन है क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में यूनियन निकालना है इसका। तो बेटा यूनियन में क्या करेंगे, x यूनियन y लिखेंगे और सारे एलिमेंट्स लेंगे, लाइक 1 कॉमन एलिमेंट भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। तो 1 2 3 5 ये आ जाएगा x यूनियन y। इसी तरह बेटा नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। ये वावल का सेट दिया हुआ है, ये सिंपल अल्फाबेट है A B C। तो अब A यूनियन B क्या आएगा, A यूनियन B हमारे पास आ जाएगा A B C E I O U। वही मैंने कहा ना, यूनियन में क्या करना है, सेट को कंबाइन कर देना है, कॉमन एलिमेंट्स भी लेने हैं और साथ ही साथ जो बच गए हैं वो भी लेने हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का टेबल है, मींस ये है 3 6 9 12 15 18 सो ऑन। इसी तरह बेटा b जो सेट है वो है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे सारे नंबर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनको कंबाइन करना है तो इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में a हमारा हो गया 3 6 9 12 15 एंड 18 सो ऑन। इसी तरह बी सेट हो गया हमारे पास बी सेट हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। अब इसका यूनियन A यूनियन B, ये आ जाएगा 1 2 4 5 और, ठीक है, या तो 1 2 4 5 ले रहे हैं और मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 का टेबल। अगर आप सीधा भी लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। अब यहां पर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच दैट x इज 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है x इज अ नेचुरल नंबर वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 6। बेटा यहां पर इक्वालिटी भी है, ये क्लोज इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। मींस 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। बीच के नंबर्स भी लेने हैं 2 3 4 5 और 1 और 6 भी लेना है। अब इधर B में क्या दिया हुआ है, 6 से लेकर 10 तक के नंबर्स, मींस 7 8 9 10। अब इसको कंबाइन करना है बेटा। कंबाइन करने पे क्या आ जाएगा, देखिए, यस 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग आ जाएगी। तो फोर्थ पार्ट हम यहां कर देते हैं, A यूनियन B इज x such that x is a natural number, x is a natural number and 1 is less than equal to x is less than equal to, यहां पर हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर लेस देन 10 है तो सिर्फ 9 तक ही आएगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 is less than x is less than 10 और यहाँ इक्वालिटी का साइन क्योंकि 1 भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा यूनियन। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बेटा यहां पर हमें एक सेट दिया हुआ है 5 और दूसरा दिया है 1 2 3। तो इसकी यूनियन क्या आएगी, हमें एक लॉ पता है, A यूनियन 5 इज A होता है, ठीक है। तो यहां भी यही है,
ए है 1 2 3 और बी है 5, तो ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 मीन्स पूरा ही ए आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। लेट ए इज गिवन ए बी एंड बी इज गिवन ए बी सी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी? क्या सारा ए बी के अंदर है? यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? अब ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, क्या आएगा? दोनों सेट को कंबाइन करना है, ए बी सी आ गया, दैट इज इक्वल टू बी। अब इससे हमें पता चल गया कि अगर कोई सेट दूसरे सेट का पूरा सबसेट है, अगर कोई सेट दूसरे सेट के अंदर है, तो उसकी यूनियन बड़े वाला सेट आ जाएगा। मींस जैसे कि यहां पर हुआ है, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी पूरा ही बी आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है, थर्ड क्वेश्चन। इफ ए बी आर टू सेट्स such that A is a subset of B, सारा A B के अंदर है, then what is A union B? अभी तो हमने पढ़ा इसके बारे में, अगर A सबसेट है B का तो A यूनियन B हमारा रहता है सिर्फ B। तो if A is subset of B then A union B is totally B। बस, this is the question number 3। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 7 पार्ट्स हैं यूनियन के बारे में ही, जिसमें यूनियन के बारे में अलग अलग सेट्स का पूछा है। जैसे पहले ए यूनियन बी पूछ लिया, फिर ए यूनियन सी पूछ लिया, फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ए यूनियन बी क्या आएगा? इन दोनों सेट को, पहले दोनों सेट को बेटा कंबाइन करना है, पहले दोनों सेट को हमने कंबाइन करके लिखना है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट भी आएंगे और जो बच जाएंगे वो भी आएंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करना। तो 1 2 3 4 और 5 6 आ जाएगा। बस 3 4 दोनों में रिपीट हो रहे थे, तो वो रिपीट नहीं करने हैं, 2 बार नहीं लिखना। इसी तरह ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी, यस बेटा जल्दी से बताओ, बी यूनियन सी यहां पर आएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आगे है हमारा बी यूनियन डी, बी को डी से यूनियन करना है, तो बी और डी को हमने कंबाइन करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर पूछा जाए आपसे कि बी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 होगा, ठीक है। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे 5। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी को लिखना है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों का यूनियन, तीनों में जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो बच जाएगा वो भी लिखना है। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए में हमारे पास है 1 2 3 4, बी में आ जाएगा 5 6, सी में 7 8 9 10। अब नेक्स्ट है हमारा बी का सी और डी के साथ यूनियन, तो बी और सी का आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 और फिर आ जाएगा 9 10। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल था, बस आपको एक बार लॉजिक याद रखना है। यूनियन में आपने यूनियन करना है, उसका कंबाइन करना है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इंटरसेक्शन। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो है यूनियन पूछा था, उसी का ही अब इंटरसेक्शन पूछ लिया है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन में हम कॉमन जिसकी शक्ल मिलती है ना वही नंबर को लेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इसमें दोनों ही सेट में किसकी शक्ल मिल रही है, किसका फेस मिल रहा है, ओनली 3 इज बोथ साइड। तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y आ जाएगा 3। इसी तरह सेकेंड पार्ट में इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b आएगा a, सिर्फ a। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 का टेबल 3 6 9 12 15 सो ऑन। और इस तरफ b में हमारे पास है लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5। तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ बेटा यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b आ जाएगा ओनली सिंपल सिंगलटन सेट 3। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट जो है यहाँ 1 से लेकर 6 तक
की काउंटिंग है और यहाँ 6 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा। यहाँ 6 है, वहां 6 नहीं है। 6 इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन 6 है, मीन 6 से बड़े नंबर लेने हैं। 7 8 9 सिर्फ आएगा और यहाँ आएगा 2 3 4 5, ठीक है। और ये 5 हो गया। अब हमने एक लॉ किया था a इंटरसेक्शन 5 होता है, तो यहां पर भी a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम पार्ट्स आर देयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर में ये पूछ सकते हैं। ये जो कंबाइंड पार्ट्स हैं ये पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। तो ये सब जो मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम अभी आज सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं, इनमें हमने इंटरसेक्शन के ऑपरेशन लगाने हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, देखने से ही पता चल रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में से क्या कॉमन है वो आपने आंसर में लिखना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में 7 9 और 11 भी है, ठीक है। 7 9 11, देखिए 7 9 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इंटरसेक्शन में आएगा। नेक्स्ट इज बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में 11 और 13 आर कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा 11 एंड 13। देन बेटा थर्ड पार्ट, इसको सीखिए ध्यान से। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी वो बन जाएगा हमारा ओनली 11। ए में 11 है, सी में भी 11 है। उसके बाद इसी का इंटरसेक्शन डी के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, डी में देखिए 11 नहीं है तो 5 आ जाएगा बस, ठीक है। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालता है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सिंपल सा था, बट कई बार बच्चे छोड़ देते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो। नेक्स्ट बेटा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो वो आएगा सिर्फ 11, अभी हमने किया है। अब बी का डी के साथ इंटरसेक्शन, बी में है 7 9 11 13, डी में है 15 और 17, तो यहां पर ये आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट जो 6th पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बेटा आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, बी यूनियन सी निकालोगे, बी का सी के साथ यूनियन 7 9 11 13 एंड 15। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब देखिए ए और इस सेट में क्या क्या कॉमन है, कॉमन है 7 9 11, बस ये आ गया हमारा आंसर इसका। अब 7th पार्ट अलग से करते हैं। 7th पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो देखिए ए और डी में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये आ गया 5। ए में है 3 5 7 9 11 और डी में है 15 और 17। अब नेक्स्ट 7th पार्ट हो गया हमारा। अब हम करेंगे 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले बच्चे हम यूनियन निकाल लेंगे, ठीक है, पहले हम यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन में आ जाएगा 7 9 11 एंड 13, ये तो सारा बी हो गया, 15 17 डी हो गया। अब ए की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ, ए है हमारा 3 7 9 11, यहां 9 11 है और 7 भी है, 7 9 11। दिस इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। अब 9th पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, नहीं इंटरसेक्शन ही है, इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी आपने किया है, वो है 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किया है हमने, हाँ ये रहा बी यूनियन सी, ठीक है। टाइम बच जाएगा हमारा 7 9, अगर आपको इकट्ठे ही ये पार्ट आते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। अब कॉमन नंबर 7 9 11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन डी हमने ढूंढा है कहीं नहीं, बी यूनियन सी ढूंढा है।
अब A यूनियन D हम कर लेते हैं। A को D के साथ कंबाइन करना है तो वो आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। इंटरसेक्शन B यूनियन C 7, 9, 11, 13 एंड 15। चलिए अब इंटरसेक्शन लिखते हैं 7, 9, 11 और 15। ये बन गया हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको एग्जामिनर 6 पार्ट है, इसमें से कोई भी पार्ट पूछ सकता है, 2 पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, 3, 4, 5। तो सबसे पहले सेट देखते हैं क्या क्या गिवन है। ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर का सेट है मींस 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये हमें गिवन है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर मतलब 2 का टेबल सारा ही आ जाएगा यहाँ पर, सो ऑन। एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड में 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। और x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में बेटा हमारे पास नेचुरल में आ जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 सो ऑन। इस तरह बहुत सारे प्राइम नंबर भी हमें मिल जाएंगे। अब सबसे पहले a की इंटरसेक्शन b के साथ करते हैं। a में तो सारे नंबर्स हैं और b में सिर्फ इवन नंबर हैं, तो a इंटरसेक्शन b आएगा 2, 4, 6, 8 सो ऑन। मीन्स दिस इज द x such that x is an even natural number। ये बन गया, ठीक है। अब अगला a इंटरसेक्शन c। a बड़ा सेट है, c छोटा सेट है, तो a इंटरसेक्शन c में भी पूरा c ही आ जाएगा। x such that x is an odd natural number। सारे odd natural number इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा a इंटरसेक्शन d में पूरा d आएगा, प्राइम नंबर x such that x is a प्राइम नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट में। हमें दिया हुआ है b इंटरसेक्शन c। क्या इवन और ऑड में कोई नंबर कॉमन होता है? नहीं। तो b इंटरसेक्शन c भी वही है बेटा, इसका आंसर आएगा 5। अब नेक्स्ट 5th पार्ट में b और d की इंटरसेक्शन पूछी है, तो सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है और b में है सारे इवन, तो b और d की इंटरसेक्शन आएगी सिर्फ 2। अब c और d में आ जाएंगे सारे ऑड प्राइम, तो 2 को छोड़कर सारे आ रहे हैं, तो यहां आप लिख सकते हो ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2। सारे प्राइम नंबर सिर्फ 2 को छोड़कर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा है कि विच पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब हमें पूछा है कि किस किस की इंटरसेक्शन जो है वो 5 है। डिसजॉइंट सेट वही होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन 5 होती है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पार्ट है 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट हमें दिया हुआ है 4 से लेकर 6 तक के एलिमेंट, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5 एज a इंटरसेक्शन b इज 4। कॉमन पार्ट इज 4। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, ये वावल का सेट है, यहाँ पर e कॉमन आ गया, तो ये भी 5 नहीं है। यहाँ पर यही पूछा था ना विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, तो ये भी 5 के इक्वल नहीं है एज a इंटरसेक्शन b इज e एलिमेंट। अब नेक्स्ट है यहाँ इवन नंबर इंटीजर, यहाँ ऑड इंटीजर, तो ये 5 है। दिस सेट इज 5, दिस इज 5। a and b are disjoint सेट। तो इनको आप a का नाम दे सकते हो पहले सेट को, और सेकंड सेट को हम b का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा थर्ड ऑपरेशन पर है सारा, डिफरेंस ऑफ सेट्स पर। तो सेट हमें दिए हुए हैं और हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। a में से सारा b निकालना है, तो b देखिए क्या है, a में से b निकालेंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों में। 12 कॉमन है, सिर्फ 12 हटेगा a में से। 3, 6, 9, 15, 18, 21 बस,
ठीक है बेटा, डिफरेंस जब करना है ना आपने, दोनों ही सेट में जो कॉमन है वो पहले वाले सेट में से नहीं लेना। जैसे इन दोनों में आप ऐसे सर्कल भी कर सकते हो कि 12 यहां भी था यहां भी था, तो 12 नहीं लेना ए में। ए माइनस सी देखते हैं, ए माइनस सी 2 4 6 कॉमन है ए और सी में, उसके बाद 12 भी है बस, फिर 6 6 और 12 नहीं लेना है, सिर्फ आ जाएगा 3 9 15 18 एंड 21। ए माइनस डी करते हैं, ए और डी में क्या कॉमन है, सिर्फ 15 कॉमन है यहाँ पर, तो 15 नहीं लेंगे। 3 6 9 12 15 नहीं लेना, तो 18 एंड 21, दैट्स इट। अब बी माइनस ए करना है, बी में से ए को निकालना है, तो जो कॉमन नंबर है वो नहीं आएगा, वो 12 ही है, तो यहां आ जाएगा 4 8 16 एंड 20। अब सी में से ए को निकालना है, सी में से ए को निकालना है, तो 2 4 8 10 14 16, वही जो कॉमन है वो नहीं आएंगे। 2 4 6 नहीं लेना, 8 10 12 नहीं लेना, 14 16। अब डी में से ए को निकालते हैं, तो डी में से ए को निकाला तो 15 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। नेक्स्ट बेटा, डी में से ए को निकाला, ये तो 6th पार्ट ही था, ये तो हो गया डन। नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट, बी माइनस सी करना है, बी में से सी को निकालना है, तो बी और सी में कॉमन देख लो क्या क्या है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 भी है, 16 भी है, ठीक है। तो B में से जब C को निकाला बचा सिर्फ 20, तो 20 ही आएगा। B में से D को निकालना है, तो 20 कॉमन है, तो 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, 20 नहीं आएगा। C माइनस B करना है, C में से B को निकालना है, तो C में आएगा 2 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 भी है, 10 नहीं है, 12 भी है, 16 भी है, 14 आ जाएगा बस। अब D में से B को निकालना है, D ये रहा, B माइनस करना है, तो देखो कॉमन कौन है, 20 कॉमन है बस, तो आएगा 5 10 और 15। C में से D को निकालते हैं, C में से D को निकालना है, तो C और D में क्या कॉमन है, C और D में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, 10 कॉमन है सिर्फ ना, C में भी 10 है और D में भी 10 है, तो C में से D को निकाला तो सिर्फ 10 गया, तो 2 4 6 8 12 14 और 16। नेक्स्ट D में से C को निकालना है, तो 10 ही कॉमन है दोनों में, तो उधर 10 नहीं लेना है, 5 15 और 20। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इफ x is ABCD and y is FBDG then find these elements। अब बेटा ये जो है ना, ये डिफरेंस है x माइनस वाई, मीन्स x में से y को निकाल देना है, तो जो कॉमन पार्ट है वो निकाल देना है, तो b और d कॉमन है वो निकल जाएगा, तो बचेगा a और d एंड c। d तो आएगा नहीं हमारे पास, a और c बचेगा, b भी निकाल देंगे और d भी निकाल देंगे, और f और g हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा y माइनस एक्स, y में से हमने x को निकालना है, तो y में है हमारे पास f और g, b और d निकल जाएंगे। अब x और y का इंटरसेक्शन में आएगा b और d ओनली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो R माइनस Q क्या होगा, R में से Q निकाल देना है, तो R क्या होता है, R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं Q और इररेशनल, रैशनल और इररेशनल का यूनियन रहते हैं। तो अगर हमने रैशनल को हटा दिया तो बच जाएंगे इररेशनल, तो R माइनस Q हमारा आ जाएगा सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, दैट्स इट, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रू फॉल्स है, हमसे पूछा है, वैसे तो जनरली क्वेश्चन ही है यहाँ पर,
जैसे यहाँ पर है कि ये और ये सेट डिसजॉइंट है या नहीं, बट यहाँ तो 3 जो है वो कॉमन है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, नो दीज आर नॉट डिसजॉइंट। अगले में ए कॉमन है तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में ये है 2 6 10 10, यहाँ है 3 7 11 15, तो यहाँ पर ये डिसजॉइंट है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट सेट 2 6 10 एंड 3 7 11, यस ये भी ट्रू है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। हमने 3 ही ऑपरेशन पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये तीनों ही जो टॉपिक हैं आपके ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे आपको, प्रोबेबिलिटी में आप करोगे। ठीक है, +2 में भी ये सेट जो है ये काम आएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 1.4। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।